हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं BRBCCE मोप अप राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग की। बेटा, आज बिहार के पटना में मोप अप राउंड की ऑफलाइन काउंसलिंग चल रही है। इस ऑफलाइन काउंसलिंग के तहत कल भी कॉलेज अलॉट हुए थे, आज भी कॉलेज अलॉट हो रहे हैं और नेक्स्ट आने वाले 3-4 दिनों तक ये अलॉटमेंट चलता रहेगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में डेली बच्चे आ रहे हैं। कल भी मेरी काफी बच्चों से बात हुई, आज भी मेरी सुबह सुबह काफी ऐसे बच्चों से बात हुई जिनको कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है। वहां पे बच्चों को जिस तरह से कोऑपरेट किया जाना चाहिए वैसे नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बेटा, मैं आपको बता दूं कि आप भी अगर मोप अप राउंड के लिए बेटा विलिंगनेस का ऑप्शन आपने दिया हुआ है और आप पटना अगर जा रहे हैं तो कुछ बातों का पहले से बेटा ध्यान रखें ताकि आपको दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ बेटा, किस कोर्स में कितना सीट खाली है, BSc नर्सिंग का कितना खाली है, फार्मेसी का कितना है, BPT का कितना है, BMLT, BRIT, एग्रीकल्चर का, बायोटेक का, है ना, BFSC का। मैं सभी की खाली सीटें भी आपको बताता हूँ कि 14 तारीख को कितनी सीटें भरी गई थी, आज कितनी भरी गई है और कल कौन कौन सी सीटें फुल हो जाएगी, है ना, वो भी आपको बताऊंगा। अब देखिएगा बेटा, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि हमारे बिहार के अंदर बेटा बीसीईसीई बोर्ड के द्वारा बीसीईसीई बोर्ड के द्वारा 3 राउंड की काउंसलिंग होती है। आप सबको पता है, बीसीईसीई बेटा BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए, पैरामेडिकल में पैरामेडिकल डिग्री कोर्स में, बी फार्मा में और BPT में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाता है बेटा। और इसके अलावा एग्रीकल्चर कोर्सेज भी हैं बहुत सारे, और जिनमें भी एडमिशन के लिए जो है बीसीईसी बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम लेता है। अब इसकी बेटा बीसीईसीई की अभी जो काउंसलिंग चल रही है ये 3rd राउंड की काउंसलिंग है, जिसको हम मोपअप राउंड भी कह रहे हैं। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। और इस मोपअप राउंड में रूल ये है बेटा कि जो कॉलेज अलॉट होता है ना, वो बीसीईसीई का जो कार्यालय है ना, कॉलेज अलॉटमेंट कहाँ पर होगा? बीसीईसी कार्यालय जो पटना में है, यहाँ पे ही कॉलेज अलॉटमेंट होता है। तो यहाँ पे बच्चों को जाना होता है और वही बच्चा यहाँ पे जाता है जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ साथ में क्या लेकर जाना है पहले ये सुन लो बेटा। आपको साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं बेटा। डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, प्लस आपको 2 फोटोकॉपी सेट लेके जाने हैं, है ना। 2 फोटोकॉपी सेट साथ में लेकर जाने हैं। काफी बच्चों से मेरी कल बात हुई थी जिनके पास में फोटोकॉपी के कुछ डॉक्यूमेंट नहीं थे और इसकी वजह से भी काफी डांटा गया था। ठीक है ना, काफी दौड़ भाग करनी पड़ी थी। बेटा देखिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई एक आध डॉक्यूमेंट की कमी से आप पीछे रह जाओ। ठीक है कि नहीं? मेरा आपसे निवेदन है, मैं अभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दूंगा और उस लिस्ट के अनुसार आपके पास सारे कागजात होने चाहिए बेटा। और जो देखो, ओरिजिनल सेट और 2 फोटोकॉपी सेट। फोटोकॉपी सेट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। हर कागज की फोटोकॉपी पर बच्चों आपके साइन होने जरूरी है। इसके अलावा आप अपनी फीस भी साथ में लेकर के जाएं, जो भी 10,000 12,000 फीस है वो भी आप ले जाएं, है ना। और इसके अलावा बेटा, मेरा आपसे निवेदन है, आपका जो टाइम है ना, आपका जो टाइम और डेट दिया हुआ है ना, उसी टाइम और डेट को जाएं। अब देखिएगा, जो शेड्यूल है हमारे काउंसलिंग का, है ना, ये जैसे बेटा मैं आपको बताऊं, ये अपने काउंसलिंग का जैसे शेड्यूल है, तो यहाँ पे आपको कौन सी डेट को बुलाया हुआ है। यहाँ पे बेटा आपके रोल नंबर 2 जगह हो सकते हैं, एक तो अनरिजर्व में और एक आपकी रिजर्व कैटेगरी में। तो आपका रोल नंबर अगर अनरिजर्व कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में ऊपर की तरफ है, तो आप पहले ओपन कैटेगरी वाले दिन जरूर जाना। ठीक है ना? यह ध्यान रखना बेटा, अगर आपके नंबर 2 जगह आपके रोल नंबर हैं, एक तो अनरिजर्व यानी ओपन वाले में भी आपका रोल नंबर है
और रिजर्व के अंदर भी आपका रोल नंबर है, मान लो आपकी ईबीसी कैटेगरी है या बीसी कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस है, ठीक है ना, और आपका दो जगह अगर रोल नंबर है बेटा, तो आपको सबसे पहले अपने ओपन अनरिजर्व कैटेगरी वाले रोल नंबर की जो डेट है उस डेट को आप पहले जाएं, ठीक है कि नहीं। इसके बाद अगर यहाँ आपको मनपसंद कोर्स और कॉलेज नहीं मिलता है तो आप बाद में जो रिजर्व कैटेगरी में आपको जिस डेट को बुलाया हुआ है उस डेट को भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। और देखो इस पूरी पीडीएफ को आप सब ने देख लिया होगा, डेट सबको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके रूल एंड रेगुलेशन मैं कई बार बता चुका हूँ। अब काफी बच्चे कह रहे हैं कि विजय सर हमें इनके कोई वीडियो नहीं मिल रहे हैं। तो बेटा मैं तो लगातार आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, मैं तो गाइड कर रहा हूँ, मैंने तो हर काउंसलिंग में आपको सपोर्ट और गाइड किया, मैंने कहीं कमी छोड़ी नहीं बेटा, ठीक है कि नहीं है। हाँ, ये आप देखिएगा यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरा, तो आप अपने अपने अनुसार जाएं बेटा, है ना। आपको कौन सी डेट को बुलाया हुआ है उसके अनुसार आपको जाना है। जैसे मान लो आपकी आज, जैसे आज वाले में आपका नंबर है तो आपको आज वहां उपस्थित रहना है। जिनका अब जैसे ये अनरिजर्व कैटेगरी 16/11/2025, अब कल 10 बजे जैसे आपको जाना है, अगर आपका रोल नंबर यहाँ पर है इस सेक्शन में है तो आपको 16 को जाना है बेटा, है ना। अगर आपका रोल नंबर इस सेक्शन में है तो आपको 17/11 को जाना है बेटा, है ना। हाँ, और अगर आपका रोल नंबर, ये 17/11 वाले बच्चे हैं, सबसे ज्यादा 17 तारीख वाले ही बच्चे हैं, ध्यान रखना। 17 को बहुत ज्यादा बच्चे हैं, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, तो 17 को आप थोड़े टाइम पे पहुंचना बेटा, लेट मत करना। जो 17 तारीख वाले बच्चे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा आप अपना परफेक्ट टाइमिंग पे पहुंचे। अब 18 को जैसे एसटी, 18 को एससी, है ना, तो ये बच्चे हैं देखिएगा। इसके बाद में 19 को ईबीसी, है ना। अब मान लो किसी का यहाँ ईबीसी में रोल नंबर भी है और ऊपर अनरिजर्व में भी है, तो आप अनरिजर्व वाले दिन जाना पहले, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना। और साथ में कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाऊं सर, डॉक्यूमेंट पे मैं पहले बता भी चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। देखो बेटा, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। एक तो इंटरमीडिएट की मार्कशीट लेके जानी है, 12th की, ठीक है ना। इसके अलावा 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी है। इसके अलावा बीसीईसीई का एडमिट कार्ड लेके जाना है। इसके अलावा आपको फोटो लेके जाने हैं, अपने 6 फोटो, ध्यान रखना। इसके अलावा बेटा अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर कोई दिव्यांग है, ईडब्ल्यूएस है ना, या सैनिक कर्मचारी कोटे से हैं तो उसे अपना प्रमाण पत्र ले जाना है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। इसके अलावा आधार कार्ड की कॉपी, इसके अलावा बीसीईसीई फॉर्म का प्रिंट आउट, इसके अलावा बीसीईसीई का बेटा रिजल्ट, रैंक कार्ड, इसके अलावा वेरिफिकेशन स्लिप की 2 कॉपी और बायोमेट्रिक फॉर्म की 1 कॉपी, है ना। ये ध्यान रख लेना बेटा। तो ये वेरिफिकेशन स्लिप और ये बायोमेट्रिक फॉर्म कहाँ पर है, ये बेटा मैंने विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। ये है बेटा, देखो ये आप देख सकते हैं, है ना। इसमें 4 पेज है, इनकी इनके 2 सेट बना लेना। ये 4 पेज है, इनके 2 सेट बनाना। ये आपको वेरिफिकेशन स्लिप है, इसे बोलते हैं वेरिफिकेशन स्लिप। ये वेरिफिकेशन स्लिप हो गई, और इसी वेरिफिकेशन स्लिप के नीचे है ये बायोमेट्रिक रिपोर्ट, है ना। ये बायोमेट्रिक रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो इसको भी आप साथ में प्रिंट करके ले जाना बेटा, ठीक है। और इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं वो सारे लेके जाने हैं आपको, ठीक है। एक भी कागज आपको पीछे छोड़ना नहीं है बेटा। अब जो डॉक्यूमेंट आपके लिए लागू नहीं होते हैं उनका जरूरत नहीं है आपको, ठीक है भाई, बिल्कुल जी। इस बात को आप समझ लीजिए। अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात कर रहे हैं, तो इतनी बात डॉक्यूमेंट की तो आपको समझ में आ ही गई, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं। तो 10th का मार्कशीट आपको लेके जाना है, 12th का मार्कशीट आपको लेके जाना है, चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, आपका फोटो आपको लेकर के जाना है बेटा,
आधार कार्ड आपको लेकर के जाना होगा, है ना। बीसीईसीई का फॉर्म आपको बेटा लेके जाना है। बीसीईसीई का एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है। बीसीईसीई का आपको बेटा जो है रिजल्ट आपको लेकर के जाना है। और इसके अलावा अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है ना, विलिंगनेस विलिंगनेस का जो रजिस्ट्रेशन है बच्चों, इस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और इसके अलावा ये बायोमेट्रिक फॉर्म प्लस ये वेरिफिकेशन स्लिप, ये आपको लेके जानी है बेटा। ठीक है ना। और इसके अलावा फोटो आपको पासपोर्ट साइज के 6 लेके जाने हैं भाई। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, मूल निवास लेके जाना है बेटा, आय प्रमाण पत्र लेके जाना है। ठीक है कि नहीं? हाँ, ये कागज आप लेके जाएं बेटा। और अगर आपको कहीं टीसी मिली है, अगर आपको 12th के बाद टीसी मिली है तो टीसी भी ले जाना, नहीं मिली है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस इनके फोटोकॉपी सेट आपको ले जाने पड़ेंगे बेटा। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखना, 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, चरित्र, फोटो, आधार, जाति, है ना, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, बीसीसी फॉर्म, बीसीसी एडमिट कार्ड, बीसीसी रिजल्ट और विलिंगनेस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट, बायोमेट्रिक फॉर्म और वेरिफिकेशन स्लिप, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि बेटा यहाँ पर अगर अपन बड़े ध्यान से देखें, ये हमारी साइट है। साइट पर बेटा डेली सीट मैट्रिक्स अपडेट हो रहा है ना। जैसे बेटा कल 14 तारीख को काउंसलिंग हुआ था, तो कल कितना सीट भरा गया, कितना सीट आज के लिए खाली बचा हुआ है, वो इधर डला हुआ है पूरा, देखो आप। ये जैसे सीट मैट्रिक्स है, वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर काउंसलिंग हेल्ड ऑन 14 नवंबर, तो 14 नवंबर के बाद कितना सीट खाली है वो इधर लिखा हुआ है। ऐसे ही बच्चों कल कल सुबह तक एक और इधर पीडीएफ आ जाएगा जहां लिखा हुआ आएगा वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर काउंसलिंग हेल्ड 15 नवंबर, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है ना। अभी अगर आप देखोगे ना बेटा, तो देखो एग्रीकल्चर का जनरल में 28 सीट है, एससी का 10 है, एसटी का 0 है, ईबीसी का 8 है, बीसी का 12 है, आरसीजी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 4 है, एसएमक्यू का 0 है और टोटल 63 सीट है। 63 सीट है बच्चों एग्रीकल्चर के अंदर। इसी तरह से आप देखें बी टी एच ओ, यानी ये फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, है ना, इसका बच्चों 4 सीट है टोटल। ठीक है जी। और देखिएगा बीएससी नर्सिंग का, अगर आप बीएससी नर्सिंग के सीटों पे ध्यान दो बेटा, तो टोटल 27 सीट खाली पड़ी है। कितनी खाली पड़ी है? 27। मैं इन सब कॉलेजों में मिला करके कैटेगरी वाइज बता रहा हूं, आप देखो बेटा। सबसे पहले ही पहले सबसे पहले ही पहले आप स्क्रीन पे ध्यान देना, जनरल कैटेगरी का बीएससी नर्सिंग में टोटल 6 सीट खाली है। जनरल कैटेगरी का बीएससी नर्सिंग में टोटल 6 सीट खाली है। एससी कैटेगरी का बीएससी नर्सिंग के इन सभी कॉलेजों में 8 सीट खाली है बेटा। एसटी कैटेगरी का कोई सीट खाली नहीं है। ईबीसी का 7, बीसी का 2, आरसीजी का 0, ईडब्ल्यूएस का 4, एसएमक्यू का 0 और टोटल है 27। बीएससी नर्सिंग में अब टोटल 27 सीट खाली है। इन 27 में से आज कितना भरा जाएगा? आज लगभग बेटा आप मान के चलिएगा कि 8 सीट 10 सीट आज भरेगा, है कि नहीं? हाँ। तो क्योंकि जो कैटेगरी का सीट है वो तो बुक होगा नहीं, है ना भाई। जैसे मान लो ये बीसी का सीट है, तो बीसी का सीट तो उसी दिन भरेगा ना जिस दिन बीसी का बच्चा जाएगा, है ना। एससी का सीट तो उसी दिन भरेगा जिस दिन एससी के बच्चे जाएंगे। तो अभी बेटा देखो गया में भी सीट खाली है 4, है ना, बेतिया में सीट 1 खाली है, पूर्णिया में सीट 5 खाली है, छपरा में सीट 7 खाली है, भागलपुर में बीएससी नर्सिंग का 2 खाली है। ठीक है ना। और छपरा में 7, भागलपुर में 2, मुजफ्फरपुर के अंदर बेटा 1 सीट खाली है, पावापुरी के अंदर बेटा 3 सीट खाली है, पटना एनएमसीएच के अंदर बेटा 4 सीट खाली है। ठीक है कि नहीं? हाँ। तो ये बात आप समझ सकते हैं बेटा।
ठीक है, तो पटना, पावापुरी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, पूर्णिया, बेतिया, गया, है ना? हाँ। अब सोचोगे आप सर कुछ कॉलेजों के नाम ही नहीं दिख रहे। अगर कोई कॉलेज का नाम नहीं दिख रहा तो आप समझ लो कि उसका सीट भर गया है। हाँ जी। अब बच्चों देखो देखे, अब यहाँ पे देखो देखे बी फार्मा। बी फार्मा में जीपीआई गुलजार बाग पटना के अंदर 21 सीट खाली पड़ी है बेटा। 21 सीट, जिसमें जनरल का 8 है और अलग अलग कैटेगरी का खाली है। और एमआईटी मुजफ्फरपुर में बी फार्मा का बेटा 24 सीट खाली पड़ा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फॉरेस्ट्री का, है ना, इसका बेटा सीट जो है आपका खाली पड़ा है 19। ठीक है ना? और बायोटेक का 11 सीट खाली है बेटा। बीएफएससी का 2 सीट खाली पड़ा है ना? बीएफएससी का इधर 5 सीट सेल्फ फाइनेंस वाला भी खाली है ना? हाँ बेटा। और अच्छा, बीएफएससी में 3 तरह का सीट है, एक तो नॉर्मल गवर्नमेंट वाला सीट है, ये तो 34 खाली है। और सेल्फ फाइनेंस जिसमें फी देना होता है वो 5 खाली है। और एनआरआई कोटे वाला 2 खाली है। ओके, बिल्कुल। और इसके अलावा एग्रीकल्चर का मैंने बता ही दिया आपको। और आगे चलते हैं, ये देखो बीएससी हॉर्टिकल्चर में 15 सीट खाली है नालंदा वाले कॉलेज में। अब बीओटी, बीओटी पैरामेडिकल का 4 सीट खाली है, बैचलर ऑप्टोमेट्री में 6 खाली है। और बीएमएलटी में टोटल आपके 5 खाली है। देखो जनरल का 4 है, फिर अलग अलग कैटेगरी का खाली है। ठीक है ना? डेयरी टेक्नोलॉजी का टोटल 21 सीट खाली है बेटा पटना वाले कॉलेज में। और डेयरी टेक्नोलॉजी में सेल्फ फाइनेंस का 4 खाली है। इसके बाद में बीपीएचटी बैचलर फिजियोथेरेपी का फीमेल का 1 सीट खाली है ना? और एक और खाली, टोटल 2 सीट खाली है ना? ऑक्यूपेशनल का 1 और पीपीटी का 1। और अब इसके बाद में बेटा, है ना, तो ये आप देख सकते हो ये सीटों, ये मतलब कि बेटा सीट वैकेंट जो सीट है ना उनकी स्थिति आपके सामने है। इन्होंने फीमेल का अलग लिखा हुआ है कि फीमेल कोटे का इतना खाली है ना? फीमेल का इन्होंने अलग से निकाल के भी दे दिया है कि भाई इतना सीट जो है आपका फीमेल का खाली है। ठीक है ना? हाँ, तो ये आपके सामने है बेटा। ये आप देखिएगा कॉलेज वाइज कितना क्या सीट अवेलेबल है, वो सब कुछ आपके सामने है बेटा। ये देखो आप, है ना? ये बीएससी नर्सिंग के अंदर बेटा यहाँ जो फीमेल का सीट खाली है ना वो भी इन्होंने दिया है। देखो हर कॉलेज में 2, 1, 3, 4, 3, 1, 1, ये 15 सीट है टोटल। ये फीमेल के लिए है स्पेशली। ठीक है ना बेटा? बी फार्मा में भी फीमेल का कितना खाली है, स्पेशल फीमेल का, वो इन्होंने अलग करके बताया हुआ है। ठीक है ना भाई? बिल्कुल जी। तो ये है बेटा आपके सामने पूरा सीट मैट्रिक्स। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे विजियंस को बढ़िया कॉलेज मिले, मनपसंद कॉलेज मिले। आप जरूर जाइए बेटा काउंसलिंग करवाने के लिए। ठीक है, मैं आप सब बच्चों को बधाई दूंगा, आप जाइएगा जरूर बेटा। देखो कुछ बच्चे ऐसे जरूर हैं, कुछ बच्चे ऐसे जरूर हैं बेटा जिनको जिनको अनक्वालिफाइड कर दिया गया है। ये देखिए, ये वो बच्चे हैं जो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। पीसीसी, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी 2025 मॉपअप राउंड काउंसलिंग हेतु अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची। ये वो बच्चे हैं जिनको अयोग्य घोषित किया है बेटा। ये आप देख सकते हो, ये वो बच्चे हैं जिनको क्या किया है बेटा, अयोग्य। ये कितने बच्चे हैं, 33। क्यों अयोग्य किया है बेटा? इनको अयोग्य इसलिए किया है कि इनका जो बायोमेट्रिक था ना बेटा वो शायद सबमिट नहीं हुआ, इसलिए इनको अयोग्य किया है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, इससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये शायद वो बच्चे होंगे जिन्होंने कहीं और अदर एडमिशन भी लिया होगा। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब आप तो अपने शेड्यूल के अनुसार जाएं और काउंसलिंग करवाएं, बाकी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बी पॉजिटिव। और हाँ, कुछ बच्चे मेरे से ये जरूर पूछ रहे हैं कि विजय सर, अगर मुझे मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो मैं क्या करूं, दोबारा तैयारी करूं तो कौन से बैच से करूं? तो मैं आपको बताऊंगा बेटा, आपको अगर मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है या मनपसंद कोर्स नहीं मिलता है तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप दोबारा तैयारी करें। और जो दोबारा तैयारी करें ना बेटा, वो इस लक्ष्य बैच में जुड़ के करें। इस लक्ष्य बैच में अगर जुड़ के आप तैयारी करेंगे ना बेटा,
तो एक इससे बिहार का तो तैयारी होगा ही होगा। बिहार बीसीईसी का भी सिलेक्शन इसी बैच से आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ बेटा एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का भी तैयारी इसी बैच से आपका हो जाएगा। तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लोगे तो एम्स और बिहार दोनों का तैयारी हो जाएगा। आज ही इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बेटा है ना, चिल्ड्रन डे पर ऑफर चल रहा है, 790 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है। अगर आपको अगले साल के लिए तैयारी करना है बेटा, तो आप विजय एजुकेशन का ये बैच आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल लेट नहीं करिएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8302199394। आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं बेटा, कॉल भी कर सकते हैं। नंबर फिर से नोट करिए 8302199394। ठीक है, इस नंबर पे आप ऑनलाइन फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल जी। ये हेल्पलाइन नंबर है और ये बैच है लक्ष्य 2.0, अभी लॉन्च किया है, नया बैच है। ठीक है ना। और दूसरी बात बेटा, दूसरी बात यह है कि आप में से जिन भी बच्चों को बेटा बीएससी नर्सिंग का कॉलेज अलॉट हो गया है, मेरे पास कल भी बच्चों के फोन आए थे कि सर मेरे को तो बीएससी नर्सिंग तो मिल गया है, लेकिन मेरे कॉलेज में तो काफी सिलेबस हो गया, अब मुझे दोबारा कहाँ से पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा, मेरे लिए अलग से कोई क्लास तो लगेगी नहीं। तो मैं ऐसे बच्चों को एक बात बोलना चाहता हूँ, जिन भी बच्चों को बीएससी नर्सिंग का कॉलेज अलॉट हुआ है या जिनको अलॉट होगा, आज भी होगा कल भी होगा, तो मैं उन सब बच्चों को बोल रहा हूं, आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का ये फ्लोरेंस बैच है, इसको ज्वाइन कर लो, है ना। इसकी 990 रुपए फीस है, आज या कल में ज्वाइन करोगे तो ये 790 में ही मिलेगा। इस बैच में आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासें मिल जाएगी। ठीक है ना। और ये बैच भी आपको विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ही मिलेगा। बेटा आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे जरूर बताएं, मैंने सीट मैट्रिक्स आपको बता दिया है। कल कितनी सीट खाली रहेगी सर, तो मैं कल सुबह जल्दी विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर बच्चों उसका अपडेट डाल दूंगा और कल वीडियो बना के भी बता दूंगा। और मैं आपको बताऊं, इस काउंसलिंग के दौरान कोई भी संडे हो, कोई भी छुट्टी हो, कुछ भी हो, आपका काउंसलिंग रुकने वाला नहीं है। आपको अपने तय शेड्यूल के अनुसार जाना है बेटा। कोई दिक्कत हो आप कॉल करिएगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपका सहयोग करूंगा बेटा। ठीक है ना। कल भी मैंने बहुत सारे गार्जियन से बात करी, बहुत से अभिभावकों से बात करी है। मैं आज भी, अगर कोई भी दिक्कत है आप विजय टीम को कॉल करो ना, आपका अपना परिवार है बेटा विजय परिवार। मैं बात करूंगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आपको वहाँ कॉलेज अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे बताइएगा। ठीक है ना। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।